हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इफ़ एल्स पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ एल्स पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने उसके बेसिक के बारे में समझा था और एक कुछ प्रोग्राम देखे थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आप क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर इससे पहले ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर में से इफ एल्स का यूज करके लार्जेस्ट फाइंड करना। ठीक, तो देखिए आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैज इंक्लूड इंट मेन इंट ए बी सी। इंट मेन की जगह आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं। इंट ए कामा बी कामा सी, हमने 3 वेरिएबल ले लिया। प्रिंट ऑफ इंटर 3 नंबर, 3 नंबर यूजर से इनपुट करा लिए, %d 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 %a %b %c। 3 नंबर हमने इनपुट करा लिए। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि a b से बड़ा हो या a b से छोटा हो। तो इस हम कोड करके इसको समझते हैं। हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक, और इसकी कोडिंग हम यहाँ से करते हैं। इतनी ले लेते हैं, बाकी कोडिंग हम करेंगे। यहाँ इंट मेन की जगह हम क्या लिख लेते हैं, वाइड मेन। हमने 3 वेरिएबल ले लिया, इंट ए बी कामा सी, ठीक, और प्रिंट ऑफ करा लिया यूजर से इंटर नंबर। 3 नंबर इनपुट करेगा यूजर। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। सपोज करो a में हमने लिया है 12, b में लिया है 6 और c में लिया है 9। तो बड़ा तो 12 है, a ही बड़ा है, आप देख ही रहे हैं। अब लेकिन इस प्रोग्राम से कैसे हम चेक करेंगे, तो a में है 12, b में है 6 और c में है 9। तो हम यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b। a मतलब 12, b मतलब 6। 12 6 से बड़ा है, यस, 12 6 से बड़ा, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर बीच में हमने लिखा एंड, ठीक, a इज ग्रेटर देन c। a है 12 और c है 9, 12 9 से बड़ा है, यस। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या, यहाँ पे जान लीजिए। ये यहाँ पे जो एंड लिखा गया है, एंड ऑपरेटर करता है 2 कंडीशन में से जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ये पहली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर इसके बीच में एंड है तभी रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एंड हटा के यहाँ और लगा दिया जाए, इसे और कहते हैं, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो भी और क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं करता है। एंड ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, सपोज करो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा एंड में, क्योंकि एक c में 1 को ट्रू समझा जाता है और 0 को फॉल्स समझा जाता है। अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगी, फॉल्स। अगर इन दोनों के बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड, ठीक। अब अगर पहली कंडीशन 0 हो जाए, दूसरी कंडीशन 1 हो, तब भी रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तभी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू 1। अगर पहली भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0। तो एंड ऑपरेटर में रिजल्ट आने के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी टू ट्रू बोथ द कंडीशन। तो यहां पर कंडीशन अगर हम a की वैल्यू 12 ले रहे हैं, b की वैल्यू 6 ले रहे हैं और c की 9 ले रहे हैं, तो a की है 12, 12 6 से बड़ा है, यस। एंड एक कंडीशन ट्रू हुई तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ही रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हुई, 12 6 से बड़ा, अब हम आगे बढ़ेंगे। एंड तो जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन जब ट्रू हो रही है मतलब उसका मतलब हुआ 1, ट्रू का मतलब 1। एंड फिर a इज ग्रेटर देन c, a की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 9, ठीक। तो 12 9 से बड़ी है, हाँ, फिर यहां भी हो गया 1, तो 1 एंड 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, % d लार्जेस्ट कामा a, यानी a इसमें क्या है,
लार्जेस्ट है। अब सपोज करो वैल्यू बदल दें अगर हम, ठीक, यहाँ पर हम 2 कर दें, यहाँ पर 19 कर दें, अब क्या हो जाएगा, अब तो C बड़ा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें A की वैल्यू है 2, C की है, B की है 6, तो 2 6 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो इसमें जाएगा ही नहीं, कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो प्रिंटफ प्रिंट ही नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी, एक दूसरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो फिर हम यही कॉपी कर लेते हैं और यही पेस्ट कर देते हैं। और यहां पर क्या लिखेंगे, हम B के लिए लिखेंगे, इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, परसेंटाइल D, B इज लार्जेस्ट, ठीक। फिर यही कॉपी करके हम एक और कंडीशन लिख देते हैं, क्या, C के लिए, अगर C A से बड़ा हो और C B से बड़ा हो तो क्या बड़ा होगा, C। अब इस वैल्यू को हम देखते हैं ये किस पे फिट होगी। तो पहले के लिए फॉल्स हो गई, दूसरे पे आके हम चेक करते हैं। A की वैल्यू है 2, B की है 6, 6 2 से बड़ा है, यस, कंडीशन ट्रू, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब एंड एग्जीक्यूट होगा। अगला B की वैल्यू है 6, C की है 19, 6 19 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स हुई तो हमें क्या मिलेगा, 0। 1 एंड 0 का रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, तो इसमें नहीं जाएगा। अब कौन सा टेस्ट करेगा, नीचे वाला। C की वैल्यू है 19, 19, A की वैल्यू है 2, 19 2 से बड़ा है, यस, फिर 19 6 से बड़ा है, यस, तो क्या प्रिंट करेगा, C इज लार्जेस्ट, ठीक। इस प्रोग्राम को हम बंद करते हैं, ये सब हटाते हैं और रन करा के आपको दिखाते हैं। ये प्रोग्राम है 3 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करने का इफ एल्स के थ्रू, ठीक। और हम यही 2 6 19 आउटपुट भी देंगे। इंटर 3 नंबर 2 6 19, तो 19 इज लार्जेस्ट, करेक्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक। फिर हम कोई नंबर बदल के देखते हैं, हम लेते हैं 12 4 7, इस बार 12 बड़ा आना चाहिए, 12 इज लार्जेस्ट। देखिए आप जितना भी चाहें आउटपुट बदल बदल के दें, कर सकते हैं। तो इफ इस तरीके से काम करता है, जैसे हमने लिखा इस तरीके से क्या करता है, इफ काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अगली लाइन ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है, आपको पहले ही बताए हैं अगर प्रिंटफ के बाद सिर्फ एक लाइन लिखते हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम कर्ली ब्रेसेस क्या करते हैं, हटा के आपको दिखा देते हैं हर जगह से, क्योंकि हमने हर एक प्रिंटफ के बाद सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, ठीक। तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इफ के साथ ये लाइन, बाय डिफॉल्ट इफ के साथ एक एक लाइन ऐड हो जाएगी, ये लाइन, इफ के साथ ये लाइन, इस इफ के साथ ये लाइन। अब हमने रन कराया, ठीक, इनपुट दिया 12 3 4, 12 इज लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें एक कंडीशन हम और ऐड कर सकते हैं, अगर सपोज करो तीनों नंबर बराबर हो, ठीक, तीनों नंबर बराबर हो तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। तीनों नंबर अगर कोई बराबर इनपुट कर दे तब तो इसमें तीनों में मैच नहीं होगा ना, कौन सा बड़ा है, तो हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, इफ A इक्वल इक्वल B एंड A इक्वल इक्वल C। इफ A इक्वल इक्वल B एंड A इक्वल इक्वल C, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि तीनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, तीनों नंबर इक्वल हैं। देखिए अगर हम इक्वल नंबर डाल दें, हम 2 2 2, तो ऑल आर इक्वल, ठीक। एक कंडीशन हम ये भी ऐड कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट,
देखते हैं, इसमें हमने सिर्फ इफ लिखा है, ठीक है, इफ करके हमने लिखा है। इफ एल्स स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, जब एक कंडीशन ट्रू हो और उसके जस्ट अपोजिट अगर हमें फॉल्स प्रिंट करना हो। जैसे अगर हमें इवन ऑड नंबर निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इफ और एल्स यूज करेंगे, अगर हमें दो नंबर में से इवन ऑड निकालना हो। जैसे यहां पर दिया हुआ है इंट मेन, इंट नंबर इक्वल 0 हमने ले लिया, प्रिंट ऑफ इंटर ए नंबर, स्कैनफ से हमने परसेंटाइल लिया एंड नंबर ले लिया। इफ नंबर परसेंटाइल 2, परसेंटाइल ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल रिटर्न करता है, भागफल नहीं। परसेंटाइल डी इज इवन नंबर, अगर इवन नंबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी इज ऑड नंबर। तो जब ये प्रोग्राम को रन कराएंगे, इंटर ए नंबर हमने दिया 4 इज इवन नंबर, और जब हम 5 देंगे तो क्या आ जाएगा, वो ऑड नंबर आ जाएगा। सिंपल सा कोड है। अगला देखते हैं इफ एल्स इफ लैडर। अब लैडर क्या होती है, एक सीढ़ी, यानी इफ एल्स एक के बाद एक स्टेटमेंट यूज होता जाएगा। कहां यूज होगा, इट इज यूज्ड इन सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म डिफरेंट कंडीशन। जहां डिफरेंट कंडीशन के लिए मल्टीपल केसेज हो उसके लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। इन इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट डिफाइंड इन द ब्लॉक विद एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इफ सम अदर कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट डिफाइंड इन द इफ एल्स ब्लॉक। ठीक, तो ये इसका सिंटैक्स है। इफ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, एल्स इफ लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली चेक करो। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल कि अगर एक नंबर हम ले रहे हैं, उस नंबर को हम प्रिंट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर इज इक्वल टू 50। एक नंबर हम चेक कर रहे हैं यूजर से इनपुट लेके, वो हमें बताना है कि वो नंबर किसके इक्वल है। इंटर ए नंबर 4, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 आर 100। एक सिंपल सा कोड अगर हम इसमें ले सकते हैं, ये कि अगर यूजर 1 इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो, संडे। अगर यूजर 1 इनपुट करे तो प्रिंट हो संडे। एक नया प्रोग्राम हम ले लेते हैं, इतना कॉपी कर लेते हैं। देखिए इफ एल्स इफ लैडर आपको समझा रहे हैं। अगर हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक, और प्रिंट ऑफ हमने लिया इंटर डे नंबर, ठीक, /n स्कैनफ %d कामा %a। अब यहां पर हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, इफ जो हमारा a है वो इक्वल 1 हो। अगर a इक्वल 1 हो तो हम प्रिंट करें प्रिंट ऑफ, सब स्मॉल होता है इसमें, याद रखिएगा, कुछ भी कैपिटल लिखेंगे एरर आ जाएगी। संडे, हम क्या प्रिंट कर दें, संडे, ठीक, संडे प्रिंट कर दें। अब इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ, ऐसे लिखा जाता है, एल्स और स्पेस इफ, एल्स इफ लैडर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अगली, ठीक, एल्स इफ में हम क्या देंगे, a इक्वल 2। अगर a की वैल्यू कोई 2 इनपुट करता है तो क्या प्रिंट हो, मंडे। इस बार क्या प्रिंट हो, डे का नाम हम प्रिंट करने जा रहे हैं, मंडे। फिर हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एल्स इफ, और इस बार क्या लिखेंगे, a इक्वल 3। एल्स इफ a इक्वल 3 तो क्या प्रिंट हो, ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे। फिर एक और कंडीशन हम लिख दिए, एल्स इफ a इक्वल 3 के बाद 4 और ट्यूसडे के बाद वेंसडे। फिर हमने एक और बार कंडीशन लिखी और 4 के बाद क्या लिखा, 5, और 5 में क्या लिखा, वेंसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। फिर हमने एल्स इफ किया और एल्स इफ में इस बार हमने लिखा 6 और थर्सडे के बाद फ्राइडे। फ्राइडे, और फिर हमने एक बार किया
एल्स इफ, और यहाँ पे लिखा 7 और फ्राइडे के बाद क्या लिखा, सैटरडे, SATURDAY। सैटरडे के बाद हमने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, अब इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस F11 प्रेस करिए, रन से पहले वो सेव होगा। ठीक, हम Pro4 और इसे सेव एज टाइप क्या लिख देते हैं, C। ठीक, सेव कर दिया, रन भी हो गया। तो इंटर डे नंबर हमने 1 इनपुट किया, क्या आया, संडे। ठीक, आप चाहे जो पहला दिन मान सकते हैं, मंडे को मान सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बस प्रोग्रामिंग की तरफ है, डे की तरफ नहीं है। इंटर डे नंबर 2 इनपुट किया, मंडे। ठीक, अगर हम 6 इनपुट करें तो क्या आएगा, फ्राइडे। यहां पे ई ऐड हो गया है, फिर अगर हम 7 इनपुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सैटरडे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने कौन सा प्रोग्राम बना दिया, एल्स इफ का यूज करके एक प्रोग्राम बना दिया। इसे कहते हैं एल्स इफ लैडर। ठीक, जब आप मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं तो आप एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। वैसे जब आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन लिखनी हो तो आप स्विच केस यूज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्विच केस डिफाइन करेंगे। स्विच केस बेस्ट वे है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये लेक्चर। ठीक, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।